अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमारे पास डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन है और उनको हमने सिंपलीफाई करना है। सो क्वेश्चन 3 के फर्स्ट पार्ट में अगर मैं देखता हूं तो मेरे पास न्यूमरेटर में एक फ्रैक्शनल एक कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मिला के तो एक फ्रैक्शन बनी हुई है। सो सबसे ऊपर हम देखते हैं तो हमारे पास पहले दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और फिर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो डिवाइड हो रहा है। सो सबसे पहले तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे मल्टीप्लाई करने का तरीका होता है, दो ब्रैकेट्स को हम कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट नंबर और अगली पूरी ब्रैकेट, फर्स्ट ब्रैकेट का सेकंड नंबर विद सिंबल विच इज पॉजिटिव और अगली पूरी ब्रैकेट, 2 3 जा 6 माइनस 2 2 जा 4 और साथ में अयोटा आ जाएगा। 3 को अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 अयोटा प्लस माइनस माइनस और 2 अयोटा और अयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास अयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका बाद आप देखेंगे हमारे पास कौन से जो इमेजिनरी पार्ट्स हैं जिनको हम सॉल्व कर सकते हैं, कौन से रियल पार्ट्स हैं। तो 6 फिलहाल हमारे पास रियल पार्ट एक ही है, वो एज इट इज लिखेंगे। तो -4 और +3 को देखें, ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट्स हैं। तो -4 + 3 -1 होता है, साथ में अयोटा आ जाएगा। -2 अयोटा स्क्वायर है तो अयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ जाएगा। अब 6 एज इट इज एंड अगेन माइनस माइनस प्लस 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा यहाँ पे एज इट इज और -1 अयोटा। 6 + 2 करेंगे तो हमारे पास 8 -1 अयोटा डिवाइड बाय 1 + अयोटा। तो यहाँ से थ्रू आउट हमने क्या किया, सिर्फ ऊपर वाले जो दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे थे उनको मल्टीप्लाई करने के बाद सिंप्लीफाई किया तो हम यहाँ तक पहुंच गए। अब हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो डिवाइड हो रहे हैं। तो लास्ट टाइम भी डिस्कस की थी ये चीज कि जब भी दो आपके कॉम्प्लेक्स नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं तो उनको सॉल्व करने के लिए we must have to rationalize by the denominator। तो रैशनलाइजेशन कैसे होगी, डिनोमिनेटर में जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको कॉन्जुगेट लें और उसको क्वेश्चन के साथ मल्टीप्लाई कर दें। सो हमारे पास डिनोमिनेटर में 1 + अयोटा है, 1 + अयोटा का जो कॉन्जुगेट होगा वो 1 - अयोटा होगा। उसको इस क्वेश्चन के साथ 1 - अयोटा के साथ ऊपर भी और नीचे भी मल्टीप्लाई और डिवाइड हमने कर दिया है। अब नीचे अगर हम देखें तो a + b a - b का फॉर्मूला बनेगा, a² - b², a की जगह 1 का स्क्वायर माइनस बी की जगह अयोटा का स्क्वायर। ऊपर हमारे पास दो ब्रैकेट्स हैं तो दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट नंबर अगली पूरी ब्रैकेट, फर्स्ट ब्रैकेट का सेकंड नंबर विद सिंबल यहाँ पे नेगेटिव है तो वो नेगेटिव आएगा, -1 अयोटा और अगली पूरी ब्रैकेट। अब नीचे 1 का स्क्वायर 1 होगा और अयोटा स्क्वायर की जगह -1 को रिप्लेस कर सकते हैं, राइट। सो हमारे पास ऊपर हमने फॉर्म लिख लिया है। उसके बाद 8 1 * 8 -8 को अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 8 अयोटा -1 1 * 1 और माइनस माइनस प्लस अयोटा को अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे अयोटा स्क्वायर की जगह -1 रिप्लेस किया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1 + 1 यहाँ पे आ गया। अब हमारे पास -8 अयोटा और -1 अयोटा दो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट्स हैं तो इनको दो प्लस कर देंगे, -8 -1 हो जाएगा -9 अयोटा। ये वाला 8 एज इट इज, अयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ जाएगा। अब देखिए ये वाला जो अयोटा स्क्वायर था ये हमारे पास अब रियल पार्ट बन चुका है। सो 8 - 1 8 - 1 और -9 अयोटा एज इट इज, 8 - 1 करेंगे 7 -9 अयोटा एज इट इज। अब यहाँ पे क्योंकि हमने अयोटा जो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है कि एक अयोटा के साथ और एक बगैर अयोटा के साथ नंबर होता है। तो 7/2 बगैर अयोटा के साथ, दरमियान में -9/2 अयोटा के साथ। तो ये इसकी आपकी सिंप्लीफाइड फॉर्म है। अगेन हमारा जो पार्ट 2 है उसमें भी हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं लेकिन जो डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका होल स्क्वायर है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डील विद द डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में a + b का होल स्क्वायर फॉर्मूला सिंपली अप्लाई करेंगे तो a² + b² + 2ab, a की जगह 2 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 प्लस b की जगह अयोटा स्क्वायर है तो अयोटा स्क्वायर की जगह -1 और प्लस 2ab, 2 2 4 अयोटा ऊपर वाली चीज एज इट इज। 4 - 1 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 + 4 अयोटा और ऊपर वाली चीज हमारे पास 1 + अयोटा एज इट इज। अब इसके बाद हमारे पास यहाँ पे देखिए 1 + अयोटा डिवाइड बाय 3 + 4 अयोटा है। तो अगेन दो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर जब भी डिवाइड हो रहे होंगे तो उनको हम कैसे सॉल्व करते हैं, डिनोमिनेटर से रैशनलाइज करते हैं। डिनोमिनेटर से रैशनलाइज कैसे करते हैं, जो भी डिनोमिनेटर में चीज होगी उसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। 3 + 4 अयोटा है, इसका कॉन्जुगेट 3 - 4 अयोटा होगा, मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। ऊपर वाली दो ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई होगी, नीचे हमेशा फॉर्मूला बनेगा a + b * a - b। 3 + 4 अयोटा 3 - 4 अयोटा, a² - b², a² इज 3 का स्क्वायर 9 - 4 का स्क्वायर 16 होगा और अयोटा स्क्वायर की जगह हमने यहाँ पे डायरेक्टली -1 रिप्लेस कर दिया है। बाकी दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। अगेन 1 3 * 3 -4 1 4 अयोटा, 3 को अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 अयोटा प्लस माइनस 4 और अयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो अयोटा स्क्वायर। सो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 16 और 9 एज इट इज 3। अब देखें -4 अयोटा और +3 अयोटा ये दो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट्स हैं तो -3 + -4 + 3 अयोटा क्या हो जाएगा, -1 अयोटा, 3 एज इट इज।
अयोटा स्क्वायर की जगह हमने -1 रिप्लेस कर दिया, माइनस माइनस प्लस, ये वाला 4 हो जाएगा। अब ये हमारे पास रियल पार्ट बन चुका है, तो रियल पार्ट्स को हम रीअरेंज करके लिख देते हैं 3 + 4 और -1 अयोटा एज इट इज, और 25 3 + 4 is 7 -1 अयोटा डिवाइड बाय 25। अगेन आप कॉम्प्लेक्स नंबर को इस फॉर्म में नहीं लिख सकते, उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में बगैर अयोटा वाली टर्म सेपरेट होगी, अयोटा वाली टर्म सेपरेट होगी, बगैर अयोटा वाली टर्म सेपरेट करने के लिए 7 डिवाइड बाय 25 सेपरेट, माइनस और 1/25 हम सेपरेट कर लेंगे, तो ये आपकी जो कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म है वो आपकी बन जाएगी। सो सिमिलर वे के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 है, उसमें हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, फ्रैक्शन की फॉर्म में और दरमियान में माइनस हो रहा है। तो पहले तो हम जैसे एलसीएम सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करेंगे। ये 3 माइनस योटा को वहां पे जाके 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, 3 माइनस योटा हो जाएगा। 3 प्लस योटा को उधर जाके 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो 3 प्लस योटा होगा। अब क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो ब्रैकेट जरूर यहाँ पे लगाएं, क्योंकि वैसे गलती के चांसेस होंगे, जब बाहर माइनस है तो फिर सिंबल्स चेंज होने हैं, और नीचे वाली दो टर्म्स आपस में लिख लेंगे। अब आप यहाँ पे देखें तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी फॉर्मूला बनता है। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, अयोटा के स्क्वायर की जगह -1 रिप्लेस कर देंगे, और ऊपर हमारे पास 3 माइनस अयोटा। अब बाहर माइनस है तो वो सिंबल चेंज करेगा, -3 और माइनस अयोटा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 3 -3 यहाँ पे आ गया, जो आपके रियल पार्ट्स हैं वो रीअरेंज कर दिए, माइनस अयोटा, इमेजिनरी पार्ट्स रीअरेंज कर लिए। 3 -3 हमारे पास 0 होता है, और -1 अयोटा और -1 अयोटा क्या हो जाएगा, -2 अयोटा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे अयोटा के साथ कुछ नहीं है, तो मतलब क्या होगा, 1 होगा। सो -1 और -1 हो जाएगा -2 अयोटा। नीचे 9 माइनस माइनस +1, 9 + 1 is 10, और ऊपर 0 -2 अयोटा डिवाइड बाय 10। अब अगेन इसको अगर हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो इसका रियल पार्ट तो कुछ नहीं है, तो रियल पार्ट 0 होगा, -2 1 2 2 5 10, तो 1/5 अयोटा। तो यहाँ पे आपका जो रियल पार्ट है वो 0 है, और इमेजिनरी पार्ट एक अयोटा के साथ -1/5। सो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3 कंप्लीट हुआ। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 3 का पार्ट 4 है। अगर मैं क्वेश्चन को देखें तो मेरे पास 1 + अयोटा की पावर -2, 1 माइनस अयोटा की पावर -2। तो यहाँ पे आपकी जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की जो पावर्स हैं वो नेगेटिव हैं। तो सबसे पहले जो पावर्स हैं उनको नेगेटिव से पॉजिटिव करने के लिए हम 1 ओवर में ले जाएंगे, तो ये भी 1 ओवर 1 + अयोटा का होल स्क्वायर हो गया, और ये भी 1 ओवर 1 माइनस अयोटा का होल स्क्वायर हो गया। सो वंस आपकी जो पावर्स है वो पॉजिटिव होगी, तो यहाँ पे भी हम अगर देखते हैं तो a + b का होल स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। यहाँ पे भी a + b का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे हम a + b का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाते हैं, a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab, a की जगह 1 का स्क्वायर, b की जगह अयोटा का स्क्वायर + 2, a की जगह 1 और b की जगह अयोटा, प्लस अगेन यहाँ पे माइनस का फॉर्मूला लगेगा, a स्क्वायर + b स्क्वायर - 2ab, 1 का स्क्वायर 1, अयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ जाएगा, और +2 1 * 2 अयोटा, 1 का स्क्वायर इज 1, अयोटा स्क्वायर की जगह -1 रिप्लेस कर देंगे, और -2 1 * 2 अयोटा। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं 1 - 1 कैंसिल हो जाएगा, 1 - 1 यहाँ पे भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1 ओवर 1 -2 अयोटा बचा, यहाँ पे 1 ओवर 2 अयोटा बचा, तो ये प्लस माइनस माइनस, तो 1 ओवर 2 अयोटा माइनस 1 ओवर 2 अयोटा, तो 1/2 अयोटा 1/2 अयोटा सेम विद डिफरेंट साइंस है, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो गए, तो हमारे पास 0 हो जाएंगे। लेकिन हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहे हैं तो उसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म 0 + 0 अयोटा है, ये हम उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, तो ये हमारा पार्ट 4 का जो आंसर है वो आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं पार्ट 5 में, अगेन 2 + अयोटा की पावर 2 + 7 - 4 अयोटा डिवाइड बाय 2 + अयोटा। तो सबसे पहले तो इसको देखते हैं कि हम इस पे ऊपर फॉर्मूला लगा सकते हैं, a + b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab, a की जगह 2 और b की जगह अयोटा आ जाएगा, 2 का स्क्वायर इज 4, अयोटा स्क्वायर की जगह -1, अगेन 2 2 * 4 अयोटा, प्लस 7 - 4 अयोटा डिवाइड बाय 2 + अयोटा। तो अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो 4 - 1 इज 3 + 4 अयोटा, और ये वाली चीज एज इट इज। तो अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर के नीचे कुछ भी नहीं है, तो डिनोमिनेटर में कुछ भी ना होने का मतलब क्या 1 है, तो यहाँ पे 3 + 4 अयोटा डिवाइड बाय 1, 7 - 4 अयोटा डिवाइड बाय 2 + अयोटा। तो इसका अगर हम एलसीएम सॉल्व करें तो इस 2 + अयोटा को सामने वाले टर्म के साथ जाके मल्टीप्लाई करा दें, तो यहाँ पे 3 + 4 अयोटा इंटू 2 + अयोटा, प्लस ये वाली चीज एज इट इज, और नीचे वाली क्योंकि आपस में ये मल्टीप्लाई होंगी तो 1 × 2 अयोटा करेंगे तो हमारे पास 2 + अयोटा आ जाएगा। सो ये दो ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई, जैसे दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट नंबर 3, अगली पूरी ब्रैकेट, फर्स्ट ब्रैकेट का सेकंड नंबर विच इज 4 अयोटा, और अगले पूरे ब्रैकेट प्लस 7 - 4 अयोटा, 3 2 = 6 प्लस 3 अयोटा, 4 2 = 8 अयोटा, एंड देन 4 अयोटा और अयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे, अयोटा स्क्वायर, और आखिरी वाली टर्म एज इट इज। तो यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, रीअरेंज करते हैं टर्म्स को, जो बगैर अयोटा वाले टर्म्स हैं उनको एक साथ लिखते हैं, अयोटा वाले टर्म्स को एक साथ लिखते हैं। तो यहाँ पे अयोटा स्क्वायर वाली एक ही टर्म है, उसको हम सेपरेट लिखेंगे।
सो बगैर अयोटा वाले टर्म्स हमारे पास 6 और 7 है, 6 और 7 को हम यहाँ पे एक साथ लिख लेते हैं। अयोटा वाले टर्म्स 3 अयोटा 8 अयोटा और -4 अयोटा है, सो 3 अयोटा 8 अयोटा और -4 अयोटा को रीअरेंज करके एक साथ लिख लिया और +4 अयोटा एज इट इज यहाँ पे एंड पे लास्ट में आ जाएगी। सो 6 + 7 इज 13, 8 + 3 इज 11 अयोटा, -4 अयोटा एज इट इज, अयोटा की जगह -1 रिप्लेस कर दिया। अगेन प्लस माइनस माइनस इसको 4 के साथ प्लस 4 1 4 यहाँ पे आ जाएगा 13 एज इट इज। 11 - 4 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 7 अयोटा, 13 - 4 करेंगे 9 + 7 अयोटा डिवाइड बाय 2 प्लस अयोटा। अब अगेन हमारे पास जो क्वेश्चन है वो दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं उस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो जब भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड होंगे तो उनके उसको सॉल्व करने के लिए डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे, डिनोमिनेटर की कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, नीचे a + b * a - b फॉर्मूला बन गया, ऊपर दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर दें, 9 अगली पूरी ब्रैकेट के साथ और 7 अयोटा अगली पूरी ब्रैकेट के साथ। 9 2 18, 9 अयोटा, 7 2 14 अयोटा, 7 अयोटा और अयोटा अयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अयोटा वाली टर्म्स को आपस में सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 14 में से 9 गया तो 5 अयोटा, 18 एज इट इज, अयोटा स्क्वायर की जगह -1, अगेन माइनस माइनस प्लस तो ये 7 बन जाएगा, 7 और 18 को एक साथ लिख लेंगे प्लस 5 अयोटा, 18 + 7 इज 25 प्लस 5 अयोटा। अगेन हमने क्या करना है इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए 25 डिवाइड बाय 5 सेपरेट प्लस 5 अयोटा डिवाइड बाय 5 सेपरेट। सो 25 डिवाइड बाय 5 इज 5, 5 डिवाइड बाय 5 इज 1, तो ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। सो इसके साथ ही हमारे पास यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 3 था वो हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है। वो क्वेश्चन नंबर 4 में उसने हमारे पास एक इक्वेशन दी है जिसमें डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं और उन कॉम्प्लेक्स नंबर्स में से हमारे पास कुछ डिफरेंट अननोन्स हैं एक्स और वाई की फॉर्म में, वो हम क्या करेंगे फाइंड करेंगे। उसने कहा फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई व्हिच आर अननोन इन द क्वेश्चन। सो इन क्वेश्चन नंबर 4 में सॉल्व करने के लिए कुछ बेसिक चीजें जो अपने माइंड में रख लें क्योंकि ये थोड़े से जो है कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस हैं। सो सबसे पहली चीज जो अपने माइंड में रखनी है कि इन क्वेश्चंस में जो भी आपकी एक्स और वाई वाली टर्म्स होंगी उनको इक्वल की एक साइड पे आप रखना है। यानी ऐसा नहीं होना चाहिए आपके क्वेश्चन में कि एक्स और वाई वाली टर्म्स डिफरेंट टर्म्स इक्वल की एक साइड पे हैं और डिफरेंट टर्म्स इक्वल की दूसरी साइड पे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे पहली चीज आपने अपने माइंड में रखनी है कि इन क्वेश्चन में एक्स और वाई वाली टर्म्स को इक्वल की एक साइड पे रखें और बगैर एक्स और वाई वाली टर्म्स को इक्वल की दूसरी साइड पे लेके जाएं किसी भी तरीके से। और उसके बाद सेकेंडली अगर एक्स और वाई वाली टर्म्स आपकी इक्वली एक साइड पे हैं तो फिर भी उनको फर्दर दो चीजों में डिवाइड करें कि एक्स और वाई वाली टर्म्स, एक्स और वाई वाली भी वो वाली टर्म्स जो कि अयोटा के साथ है उनको एक साथ लिखें और एक्स और वाई वाली वो वाली टर्म्स जो बगैर अयोटा के साथ हैं वो उनको आपने एक साथ रीअरेंज करके लिखना है। सो अगर मैं देखता हूँ कि यहाँ पे ये वाली टर्म एक्स के साथ है, ये वाली वाई, तो मतलब ये दो टर्म्स आपकी एक्स और वाई वाली हैं और टू हमारे पास ऐसा है सिर्फ जो कि एक्स और वाई के बगैर है, बाकी सारी एक्स और वाई वाली टर्म्स हैं। तो बाकी सारे टर्म्स को मैं इक्वल की एक साइड पे रखूंगा, टू एक्स और वाई के बगैर है, टू को हम इक्वल की दूसरी साइड पे लेके जाते हैं तो टू यहाँ पे प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएगा। और क्योंकि हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे टू के साथ अयोटा नहीं है तो इसका मतलब है ये रियल पार्ट है, तो इसको हम इमेजिनरी पार्ट बनाने के लिए +0 अयोटा खुद से ऐड कर सकते हैं, ये थ्रू आउट हमारा एज इट इज चलेगा। सो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो इस एक्स को हम ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2x + 3x अयोटा प्लस y वंस और y + 3y अयोटा। अब मैंने क्या कहा है कि आपकी इक्वल की एक साइड पे x और y वाले टर्म्स आ गए हैं, इक्वल की दूसरी साइड पे बगैर x और y वाले टर्म्स आ गए हैं। उसके बाद भी आपने रीअरेंजमेंट ऐसे करनी है कि अयोटा वाले टर्म्स को एक साथ और बगैर अयोटा वाले टर्म्स को एक साथ आपने लिखना है। तो बगैर अयोटा वाली टर्म्स हैं 2x और y, 2x और y को हमने रीअरेंज कर दिया बगैर अयोटा वाले टर्म्स को, और अयोटा वाले टर्म्स को आप रीअरेंज करें। अयोटा वाले टर्म्स हमारे पास 3x अयोटा और 3y अयोटा, ये हमने रीअरेंज करनी, ये वाली चीज एज इट इज। आप जो बगैर अयोटा के उनको एक ब्रैकेट में लिखे हैं, दरमियान में जो भी सिंबल है ये इधर ही आ जाएगा और अयोटा वाले टर्म्स में से अयोटा को कॉमन ले जाए, ठीक है। तो यहाँ पे 3x अयोटा प्लस 3y अयोटा में से अयोटा को कॉमन लेके गए और राइट साइड पे हमारे पास बगैर अयोटा बगैर x और y वाले टर्म्स पड़ी हुई हैं। तो इसके बाद आपने क्या करना है, कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन कैसे होगा कि लेफ्ट साइड पे इन टर्म्स ऑफ x और y जो बगैर अयोटा के टर्म्स हैं वो राइट साइड पे बगैर अयोटा के इक्वल होगा। मैं अपनी बात को रिपीट कर रहा हूँ, लेफ्ट साइड पे वो वाले टर्म्स जो बगैर अयोटा के हैं वो इक्वल होंगे, किसके इक्वल होंगे, राइट साइड पे वो वाले टर्म्स जो बगैर अयोटा के हैं। तो यहाँ पे 2x + y बगैर अयोटा के है वो इक्वल होगा राइट साइड पे -2 के, क्योंकि वो बगैर अयोटा के है। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 बन गई। दूसरी इक्वेशन हमारे पास बनेगी लेफ्ट साइड पे अयोटा के साथ 3y + 3x है,
राइट साइड पे अयोटा के साथ 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे अयोटा के साथ जो चीज है, राइट साइड पे जो अयोटा के साथ चीज है, ये दो आपस में इक्वल होंगी क्योंकि दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम कंपेयर कर रहे हैं। सो 3x प्लस 3y यहाँ पे 0 की इक्वल होगा। सो 3x प्लस 3y इक्वल टू 0, ये आपकी सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। अब हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन आ गई, इनको हम साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेते हैं। 3x प्लस 3y में से 3x इधर रखा, 3y उधर जाके माइनस हो गया, 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू माइनस वाई। तो ये जो x इन टर्म्स ऑफ y आएगा इसको हम इक्वेशन 3 कहेंगे। इस इक्वेशन को आप इक्वेशन 1 में रिप्लेस करें। आपने इक्वेशन 2 में से x की वैल्यू निकाली, इसको इक्वेशन 1 में रिप्लेस करें। x की वैल्यू हमारे पास माइनस वाई है, तो इक्वेशन 1 में x की जगह माइनस वाई और 2 एज इट इज प्लस y एज इट इज माइनस 2 एज इट इज, माइनस 2y प्लस y इज इक्वल टू माइनस 2, माइनस 2 प्लस 1y क्या हो जाएगा, माइनस y इज इक्वल टू माइनस 2, माइनस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो y इज इक्वल टू 2। अब ये y इज इक्वल टू 2 आपने क्या करना है, इक्वेशन 3 में रिप्लेस करना है, जो कि x इन टर्म्स ऑफ y था। तो y की वैल्यू हमें मिल गई है तो हम दोबारा रिप्लेस करेंगे। y इज इक्वल टू 2 आपने इक्वेशन 3 में रिप्लेस करना है, इक्वेशन 3 में y की जगह आपने 2 रिप्लेस कर देना है, तो x इज इक्वल टू माइनस 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन 4 का पार्ट 1 कंप्लीट हुआ। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 है। हमारे पास क्वेश्चन है x डिवाइड बाय 1 प्लस अयोटा y डिवाइड बाय 1 माइनस 2 अयोटा इज इक्वल टू 1। सो जैसे लास्ट पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि इन क्वेश्चंस को करते हुए सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने x और y वाली टर्म्स को एक साइड पे रखना है और बगैर x और y वाली टर्म्स को एक साथ रखना है। तो वो करने के लिए हमारे पास यहाँ पे दो फ्रैक्शंस हैं। तो सबसे पहले दो फ्रैक्शंस को सॉल्व करते हैं। दो फ्रैक्शंस कैसे सॉल्व होंगी, आप इस वाले नंबर को x के साथ जाके मल्टीप्लाई करा दें, 1 प्लस एटा को y के साथ जाके मल्टीप्लाई करा दें और ये दो आपस में आके डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, जैसे हमारे पास एलसीएम सॉल्व होता है डिनोमिनेटर कोई सी भी दो फ्रैक्शंस का। अब हम क्या करते हैं, x को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देते हैं, x वन जार x हो जाएगा माइनस 2x एटा प्लस y वन जार y प्लस y एटा डिवाइड बाय ये दो आपस में मल्टीप्लाई हो गई इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे हम बगैर एटा वाले टर्म्स को और एटा वाले टर्म्स को रीअरेंज करेंगे। बगैर अयोटा के x और y है, x प्लस y एक साथ आ गया, माइनस 2x अयोटा प्लस y अयोटा हमारे पास एक साथ आ गया। और मीन वाइल हमने क्या किया, देखिए यहाँ पे 1 है तो 1 के नीचे कुछ भी नहीं है, तो मतलब 1 के नीचे भी 1 होगा, तो हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया है। तो ये वाली जो दो ब्रैकेट्स हैं ये 1 के साथ आके मल्टीप्लाई होके तो एज इट इज ये दो ब्रैकेट्स ही रहेंगी और यहाँ पे ये वाली चीज हमारी एज इट इज रही। अब इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे जो अयोटा वाली टर्म्स थी उन अयोटा वाली टर्म में से अयोटा को हमने कॉमन लिया है, इन दो टर्म में से हमने अयोटा को कॉमन लिया है। तो यहाँ पे देखें क्योंकि हमने कॉमन लिया है तो इसका मतलब है वी हैव टू पुट द ब्रैकेट। तो हम क्या इस नेगेटिव 2 के साथ जब ब्रैकेट आ गई तो बाहर हमने प्लस खुद से लिख लिया, क्योंकि प्लस माइनस माइनस तो यहाँ पे लिखेंगे तो वही दोबारा वही माइनस ही आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। क्योंकि कॉमन ले रहे हैं तो हमने ब्रैकेट लगानी है, इसलिए इस माइनस 2x को हमने ब्रैकेट में लिख लिया और दरमियान में हमने प्लस का सिंबल जो है वो डाल दिया है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे दो ब्रैकेट्स हैं, दो ब्रैकेट्स जैसे मल्टीप्लाई करने का तरीका होता है वैसे हमने मल्टीप्लाई किए। फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट नंबर अगली पूरी ब्रैकेट, फर्स्ट ब्रैकेट का सेकंड नंबर विद सिंबल अगली पूरी ब्रैकेट। 1 को पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सो 1 माइनस 2 अयोटा एज इट इज आ जाएगा। अयोटा को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे अयोटा को 2 अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2 अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो हमारे पास ये माइनस 2 अयोटा प्लस अयोटा ये लाइक टर्म्स हैं, इनको आपस में सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास माइनस अयोटा आ जाएगा। ये वाला 1 आपका एज इट इज और अयोटा स्क्वायर की जगह -1 रिप्लेस कर लिया और -2 भी एज इट इज। उसके बाद ये वाली जो टर्म है ये हमारे पास लेफ्ट साइड एज इट इज यहाँ पे आ गई। उसके बाद यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 प्लस माइनस माइनस प्लस 2 1 जार 2 तो 1 प्लस 2 यहाँ पे 3 माइनस अयोटा और ये वाली चीज हमारी यहाँ तक एज इट इज आ गई। अब अगर आप देखें तो हमारे पास लेफ्ट साइड पे सारी के सारी टर्म्स एक्स वाई वाली हैं और सेकेंडली जो बगैर अयोटा के वो सेपरेट है और अयोटा वाली टर्म सेपरेट हैं। राइट साइड में भी हमारे पास बगैर एक्स वाई वाली टर्म्स हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म में एक बगैर अयोटा के टर्म है और एक अयोटा की टर्म है। सो हम कंपेयर करते हैं, सो बगैर अयोटा वाली टर्म जो है वो बगैर अयोटा वाली टर्म की इक्वल होगी। यहाँ पे बगैर अयोटा के x प्लस वाई है, यहाँ पे बगैर अयोटा के 3 है तो x प्लस वाई 3 के इक्वल हो जाएगा। सेकेंडली यहाँ पे अयोटा के साथ -2x प्लस वाई है, यहाँ पे अयोटा के साथ -1 है तो -2x प्लस वाई -1 की इक्वल हो जाएगा। बगैर अयोटा वाली टर्म बगैर अयोटा वाली टर्म की इक्वल होगी, अयोटा वाली टर्म अयोटा की इक्वल होगी। तो यहाँ पे हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई है। तो इन दो इक्वेशन को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। ऊपर मैंने लिख लिया x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, नीचे मैंने लिख लिया -2xy प्लस 1 इज इक्वल टू -1। अब अगर हम देखते हैं तो y कोएफिशिएंट जो है वो सेम है, तो अगर y के ऑलरेडी कोएफिशिएंट सेम है तो अगर
नीचे वाली इक्वेशन को ऊपर वाली से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक वेरिएबल आपका एलिमिनेट हो जाएगा और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। सो हम जब माइनस करते हैं जब भी, तो नीचे वाली टर्म की सारी सिंबल चेंज होंगी। ये माइनस था वो प्लस हो गया, प्लस था माइनस हो गया, माइनस था तो प्लस हो गया। तो अब अगर इस को देखते हैं तो हमारे पास प्लस वाई और माइनस वाई है, तो प्लस वाई माइनस वाई आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास 2x था, यहाँ पे 1x था, तो यहाँ पे 3x हो गया। यहाँ पे हमारे पास 3 था और प्लस 1 था, 3 प्लस 1 4 हो जाएगा। 3 मल्टीप्लाई और इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास 4/3। ये x की वैल्यू हमने इक्वेशन 1 में रिप्लेस किया। इक्वेशन 1 था x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, x की जगह 4/3 आ गया, प्लस वाई इज इक्वल टू 3। 4/3 यहाँ पे प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे जब एलसीएम सॉल्व करेंगे 3 3 9 माइनस 4 डिवाइड बाय 3, 9 माइनस 4 करेंगे तो 5 और डिवाइड बाय 3, ये हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। सो यहाँ पे जो भी हमारी रिक्वायरमेंट थी कि x और y की वैल्यूज फाइंड करनी है वो यहाँ पे हमारी कंप्लीट हो गई है। सो याद रखें जब भी आप ये वाले क्वेश्चंस करेंगे सबसे पहली चीज आपने क्या करनी है, आपने x और y वाले टर्म्स को एक साइड पे रखना है इक्वल के, और उसमें भी जब इक्वल के एक साइड पे x और y वाले टर्म्स हो जाएंगी तो बगैर आयोटा वाले टर्म्स को रीअरेंज करके सेपरेट कर देना है और आयोटा वाले टर्म्स को रीअरेंज करके सेपरेट कर देना है। राइट साइड पे आपकी हमेशा हमेशा आपकी कोई एक्स वाई वाली टर्म्स नहीं होनी चाहिए, बगैर एक्स वाई वाली टर्म्स होनी चाहिए, और वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म में। कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब कि एक टर्म आपकी बगैर आयोटा की होगी और एक टर्म आपके आयोटा वाली होगी। सो इसी चीज को कंटिन्यू करते हुए हम क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 देखते हैं। सो पार्ट 3 सबसे ज्यादा इन क्वेश्चन में से लेंथी और थोड़ा सा ट्रिकी भी है। सो इसको लेकिन जो मैंने रूल्स बताए अपने माइंड में रखे हैं तो इजीली आप सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहली चीज एक्स और वाई वाले टर्म्स इक्वल की एक साइड पे, और उनको भी अरेंजमेंट ऐसे करनी है कि एयोटा वाले टर्म्स एक साथ, बगैर एयोटा वाले एक साथ और एयोटा वाले टर्म्स एक साथ, और इक्वल की दूसरी साइड पे आपकी बगैर एक्स और वाई वाली टर्म्स होनी चाहिए विद स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। सो अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन में देखें तो x बाय 2 प्लस एयोटा 1 माइनस 5 एयोटा डिवाइड बाय 3 माइनस 2 एयोटा प्लस y बाय 2 माइनस एयोटा। तो अब यहाँ पे अगर देखते हैं राइट साइड पे तो ये आपकी y वाली टर्म है और ये कोई x y इस वाली टर्म में नहीं है। तो सबसे पहला काम ये करना है कि x और y वाले टर्म्स को इक्वल के एक साइड पे लेके जाना है। तो ये जो y वाली टर्म इक्वल की दूसरी साइड पे पड़ी हुई है इसको मैं इधर लेके आऊंगा। यहाँ पे प्लस y बाय 2 माइनस एयोटा है, तो इक्वल की दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगी y डिवाइड माइनस y डिवाइड बाय 2 माइनस एयोटा। तो x बाय 2 प्लस एयोटा ये वाली टर्म इधर एज इट इज, ये वाली यहाँ पे प्लस है इधर आके माइनस हो जाएगी, और उस साइड पे 1 माइनस 5 एयोटा डिवाइड बाय 3 माइनस 2 एयोटा। तो आप देखेंगे तो आपकी एयोटा के x और y के बगैर ये वाली टर्म होगी राइट साइड पे और x y वाली टर्म्स आपकी लेफ्ट साइड पे आ गई हैं। सो यहाँ पे हमारे पास फ्रैक्शंस की फॉर्म में, तो फ्रैक्शंस को हम कैसे सॉल्व करते हैं आपको पता है। इस डिनोमिनेटर को उधर x के साथ जाके मल्टीप्लाई कर दें और 2 प्लस एयोटा को जाके y के साथ मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि माइनस है तो हम ब्रैकेट भी लगा लेंगे, और x को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2x माइनस x एयोटा। अब बाहर माइनस है तो सिंबल चेंज होंगे, माइनस 2y प्लस माइनस माइनस y को एयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो y एयोटा नीचे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। राइट वाली साइड एज इट इज, 2 का स्क्वायर इज 4 माइनस एयोटा स्क्वायर की जगह माइनस 1 आ जाएगा। अब अगेन देखें यहाँ पे भी दूसरी चीज जो मैंने की थी कि x और y वाले टर्म्स एक साथ आ गए, लेकिन आपने बगैर एयोटा वाले टर्म्स को और एयोटा वाले टर्म्स को रीअरेंज करके एक साथ लिखना है। तो यहाँ पे बगैर एयोटा के 2x और माइनस 2y है, तो 2x और माइनस 2y को एक साथ लिख लिया, माइनस x एयोटा और माइनस y एयोटा को हमने एक साथ लिख लिया, रीअरेंज कर लिया यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 1 और 4 प्लस 1 5 हो गया, और यहाँ तक हमारी ये वाली चीज एज इट इज और ये वाली चीज भी एज इट इज यहाँ तक आ गई। अब यहाँ तक हमारे पास बाकी ऊपर तो बगैर एक्स वाई वाली टर्म्स एक साइड पे हैं, बगैर एयोटा के एक साथ है, एयोटा वाली टर्म्स एक साथ में है। राइट साइड पे कोई आपको एक्स और वाई वाली टर्म नजर नहीं आ रही, लेकिन स्टिल यहाँ पे फ्रैक्शन है। तो हमने किसी भी तरीके से फ्रैक्शन को खत्म करना है, तो फ्रैक्शन को खत्म करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये 5 जाके उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 3 माइनस 2 एयोटा आके इन सारी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 5 उधर जाके मल्टीप्लाई 5 इंटू 1 माइनस 5 एयोटा, 3 माइनस 2 एयोटा आके इस पूरी की पूरी ब्रैकेट के साथ आके मल्टीप्लाई होगा। सो यहाँ पे पहले अगेन दो ब्रैकेट्स हैं, तो पहली ब्रैकेट के साथ हमारे पास पहला नंबर 3 है, ये 3 इन सारी की सारी पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा। ब्रैकेट में जितने भी नंबर्स हैं सब नंबर्स के साथ इस 3 ने जाके मल्टीप्लाई होना है। फिर ये जो माइनस 2 एटा है, ये माइनस 2 एटा भी सारी की सारी टर्म्स के साथ जाके बारी बारी
मल्टीप्लाई होगा। सो पहले मैंने लिख लिया फर्स्ट ब्रैकेट का फर्स्ट नंबर, अगली पूरी ब्रैकेट लिख ली, -2 अयोटा यहाँ पे लिखा और अगली पूरी ब्रैकेट लिख ली। इस 5 को मल्टीप्लाई करते हैं, 5 1 जार 5 -5 5 जार 25 और अयोटा जो राइट साइड है वो ब्रैकेट में हमने मल्टीप्लाई कर दी, 5 1 जार 5 और 5 5 जार 25 अयोटा। उसके बाद हमारे पास देखिए यहाँ पे 3 है, तो 3 को हमने ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करना है, 3 2 जार 6x -3 2 जार 6y माइनस 3 1 जार 3x अयोटा और -3 1 जार 3 यानी 3y अयोटा। अब यहाँ पे -2 अयोटा भी आगे सारी की सारी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगा, -2 2 जार 4x अयोटा माइनस माइनस प्लस 2 2 जार 4 एंड y अयोटा माइनस माइनस प्लस 2। अब देखिए यहाँ पे अयोटा और अयोटा है, ठीक है, 2x के साथ मल्टीप्लाई हो गया, 2x हो गया और अयोटा भी आपस में मल्टीप्लाई हो गए तो अयोटा स्क्वायर हो जाएंगे एंड एट द एंड माइनस माइनस प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय y इज 2y, तो अगेन अयोटा और अयोटा मल्टीप्लाई होके अयोटा स्क्वायर हो जाएगा। सो सिंपली यहाँ पे हमने क्या किया, जो हमारे पास 3 था वो सारी की सारी ब्रैकेट में सारी टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो गया और -2 अयोटा भी सारी की सारी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, रीअरेंज करना है। यहाँ पे 3 किस्म की टर्म्स हैं, एक बगैर अयोटा की, एक अयोटा वाली और एक अयोटा स्क्वायर वाली टर्म्स हैं। सो हम उनको जरा देखते हैं। सो हमारे पास यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमारे पास 6x आ गया, 6x आ गया। अब अयोटा स्क्वायर वाली टर्म्स को एक साथ देखते हैं क्योंकि हमारे पास अयोटा स्क्वायर की जगह -1 हम रिप्लेस कर सकते हैं। सो यहाँ पे पहली चीज अगर मैं देखता हूँ तो मेरे पास 6x है और यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो 2x अयोटा स्क्वायर है, 2x अयोटा स्क्वायर। तो अयोटा स्क्वायर को अगर हम सॉल्व करें, अयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ जाएगा ना, तो अयोटा स्क्वायर की जगह -1 और ये 2x, तो -1 को जब 2x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो -2x आ जाएगा। सो यहाँ पे 6x के साथ मैंने 2x लिख लिया। ये 2x कहां से आया, ये 2x आया 2x अयोटा स्क्वायर से, तो अयोटा स्क्वायर की जगह -1 तो ये प्लस की जगह माइनस आ गया और 2x एज इट इज। बिल्कुल सेम केस है कि यहाँ पे 6y था, 6y यहाँ पे एज इट इज और यहाँ पे 2y अयोटा स्क्वायर, अयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं, -1। सो अयोटा स्क्वायर की जगह तो -1 हो गया और 2y क्योंकि ये प्लस का था तो वो -1 उसे क्या कर देगा, माइनस कर देगा। तो ये वाला 6y एज इट इज और ये -2y यहां से आया है जो कि 2y अयोटा स्क्वायर था, अयोटा स्क्वायर -1 हो गया और -2y यहाँ पे आ गया। और बाकी जो आपकी अयोटा वाली टर्म्स है वो हम एक साथ लिखते हैं। तो अयोटा वाली टर्म्स में हमारे पास आ गया 3x अयोटा आ गया एंड देन 4x अयोटा आ गया। तो अगर आप यहाँ पे देखते हैं 3x अयोटा और 4x अयोटा, ये भी -3x अयोटा आ गया, ये -4 अयोटा x आ गया, तो -3 और -4 -7x अयोटा आ जाएगा। इसी तरीके से हम y वाली टर्म्स को अगर देखते हैं तो हमारे पास y वाली टर्म्स में यहाँ पे 4y अयोटा और -3y अयोटा और +4y अयोटा। सो -3 + 4 क्या हो जाएगा, प्लस का 1, सो +1y अयोटा और राइट साइड आपकी एज इट इज। सो सिंपली यहाँ पे रीअरेंजमेंट करते हुए हमने क्या किया है, जो x वाली टर्म थी उसको अयोटा स्क्वायर के साथ सॉल्व की क्योंकि अयोटा स्क्वायर जो होता है वो -1 हो जाता है और x वाली टर्म के साथ सॉल्व किया। अगेन y वाली टर्म को हमने y अयोटा स्क्वायर के साथ सॉल्व किया कि अयोटा स्क्वायर -1 हो जाता है और फिर y वाली टर्म्स को एक साथ लिख के और बगैर जो अयोटा वाली टर्म्स हैं उनको आपस में हमने सॉल्व कर लिया। अयोटा वाली एक x वाली टर्म थी -3x अयोटा और -4x अयोटा, सो -3 और -4 -7 हो गया और अयोटा भी एज इट इज। अगेन y वाली टर्म्स देखें तो -3y अयोटा एंड +4y अयोटा, -3 + 4 is 1, सो 1y अयोटा आ गया। अब इसके बाद अगेन अगर हम देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पे -6 और -2 होता है +4, ठीक है, 6 -2 हो गया 4 और -6 और -2 अगर हम देखते हैं तो -6 और -2 -8 होता है, माइनस माइनस प्लस। सो ये वाली दो टर्म्स हमारी बगैर अयोटा की आ गई और जो अयोटा वाली टर्म्स थी उनमें से हमने अयोटा को कॉमन लिया। अगेन क्योंकि हमने अयोटा को कॉमन लिया, जब भी कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट लगाते हैं क्योंकि यहाँ पे माइनस था तो ये माइनस ब्रैकेट के अंदर गया तो ब्रैकेट के बाद हम क्या करेंगे, प्लस लगा लेंगे क्योंकि अयोटा को हमने कॉमन लिया है। सो अब अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एक्स वाई वाली टर्म्स एक साइड पे बगैर अयोटा की सेपरेट, अयोटा की सेपरेट और एक्स वाई के बगैर वाली टर्म्स एक साइड पे बगैर अयोटा के और अयोटा वाली टर्म्स को सेपरेटली हमने रखा है। अब यहाँ पे देखें बगैर अयोटा के हमारे पास कौन सी टर्म्स है, यहाँ पे बगैर अयोटा के हमारे पास 4x - 8y है और यहाँ पे बगैर अयोटा के हमारे पास 5 है। सो 4x - 8y = 5 बगैर अयोटा के टर्म बगैर अयोटा के इक्वल होगी और अयोटा वाली अयोटा के इक्वल होती है। सो यहाँ पे अयोटा के साथ हमारे पास है -7x + y और यहाँ पे अयोटा के साथ है -25, सो -7x
प्लस 5 इज इक्वल टू माइनस 25। सिंपली हमने कंपेयर किया, कंपैरिजन के दौरान बगैर आयोटा की टर्म बगैर आयोटा के इक्वल होगी और आयोटा वाली टर्म आयोटा के इक्वल होगी। अब जब हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं तो दो इक्वेशंस के बाद हमने क्या करना है, इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। साइमल्टेनियसली कैसे सॉल्व करते हैं आपको पता है। आप सबसे पहले क्या करेंगे, देखेंगे कि किसी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट हमारे पास सेम हो सकता है कि नहीं हो सकता। सो यहाँ पे हम देखते हैं 4x माइनस 8y इज इक्वल टू 5, यहाँ पे माइनस 7x प्लस y इज इक्वल टू माइनस 25। तो यहाँ पे y के साथ 8 है, यहाँ पे y के साथ कुछ भी नहीं है। तो इस इक्वेशन को अगर हम पूरी की पूरी इक्वेशन को अगर हम 8 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो y के कोफिशिएंट्स आपके सेम हो जाएंगे। सो y के कोफिशिएंट जब सेम हो जाएंगे तो साइमल्टेनियसली इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं। सो मैंने सबसे पहले क्या किया, इस इक्वेशन को 8 के साथ मल्टीप्लाई किया ताकि y के कोफिशिएंट सेम हो जाए। 7 8 56, 8 को y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 8y हो जाएगा, 25 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 200। तो अब मल्टीप्लाई करने के बाद जो इक्वेशन आएगी वो सेकंड इक्वेशन है, ये वाली आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास 8y, यहाँ पे माइनस 8y, तो इनको सिंपली ऊपर नीचे लिखेंगे तो डिफरेंट सिंबल्स हैं तो आपस में कैंसिल हो जाएंगी y वाली टर्म्स। तो यहाँ पे हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऊपर नीचे लिखा, माइनस 8y प्लस 8y आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो कैंसिल आउट होने के बाद यहाँ पे माइनस 56 और प्लस 4 आ जाएगा माइनस 52x, और इनको अब सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 200 में से 5 माइनस करेंगे तो 125। ये माइनस और माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 52 यहाँ पे मल्टीप्लाई और इधर आगे डिवाइड हो जाएगा तो ये आपका बचा 195 डिवाइड बाय 52। अब 195 डिवाइड बाय 52 में जो कॉमन टेबल आ रहा है वो 13 का है, तो जब 195 डिवाइड बाय 13 करेंगे तो आपको 15 मिलेगा। जब 52 को डिवाइड बाय 13 करेंगे तो हमारे पास 14 मिलेगा। ये इसकी सिंपलीफाइड फॉर्म है। अब क्योंकि x की वैल्यू हमें मिल गई तो ये x की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में रिप्लेस करें, तो ये x की वैल्यू मैंने इक्वेशन 1 में रिप्लेस की। इक्वेशन 1 पहले लिख ली, 4 अपनी जगह, x की जगह 15/4 माइनस 8y इक्वल टू 5। ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा आपस में, 4 से 4 आपस में कैंसिल हो गया तो यहाँ पे आपके बचा 15 माइनस 8y इक्वल टू 5। अब अगेन माइनस 8y इक्वल टू यहाँ पे 15 प्लस है तो जाके माइनस हो जाएगा, तो 5 माइनस 15 इज माइनस 10, माइनस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 8 मल्टीप्लाई और उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा। सो y इज इक्वल टू 10/8, 10/8 पे कॉमन टेबल आपका 2 जाता है तो 2 5 आर 10 और 2 4 आर 8। सो हमारे पास जो फाइनल आंसर आ जाएगा 5/4 हो जाएगा। सो सिंपली हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने का सिर्फ अपने माइंड में रख लें, ये सीक्वेंस रख लें, ये 2-3 स्टेप्स रख लें, तो ये जो बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस आपको नजर आ रहे हैं ये इजीली आपके सॉल्व हो जाएंगे। थोड़ी सी प्रैक्टिस रिक्वायर्ड होगी लेकिन अपने माइंड में रखें। पहली चीज जो आपके माइंड में होनी चाहिए इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए कि आपने एक्स और वाई वाले टर्म्स को इक्वल की लेफ्ट साइड पे रखना है, और लेफ्ट साइड पे रखने के बाद भी उनकी अरेंजमेंट आपने ऐसे करनी है कि आपके बगैर अयोटा वाले टर्म्स को एक साथ रखना है और अयोटा वाले टर्म्स को एक साथ रखना है, और राइट साइड पे सिर्फ और सिर्फ आपकी बगैर एक्स वाई के जो टर्म्स है वो होनी चाहिए, और वो भी अयोटा वाली टर्म्स एक साथ और बगैर अयोटा वाली एक साथ। सो हर इन क्वेश्चन को करते हुए हर एक स्टेप में आपके माइंड में ये चीजें होनी चाहिए। लेफ्ट साइड पे एक्स और वाई वाली टर्म्स, अयोटा वाली सेपरेट, बगैर अयोटा वाली सेपरेट। राइट साइड पे कोई एक्स वाई वाली टर्म आपने नहीं रखनी, राइट साइड पे सिर्फ आपने कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म रखनी है जिसमें एक ही नंबर आपका अयोटा वाला होगा और एक ही नंबर आपका बगैर अयोटा वाला होगा।